अस्सलाम वालेकुम। हम आज की वीडियो में 5 ऐसे रीज़न्स को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से कमर्शियल प्लॉट की जो सेल परचेज़ है वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा स्लो है। इसमें सबसे पहला और सबसे क्रूशल रीज़न जो है वो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है। हम ये देख सकते हैं कि पिछले कुछ अरसे के अंदर पॉलिसी रेट जब आपका बढ़ना शुरू हुआ तो मई 2024 में वो 22% के ऊपर चला गया। उसका इफेक्ट क्या आया कि आपका रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, बिजनेसेस को जो लेंडिंग होनी थी वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, बिजनेसेस ने जो बोरोइंग करनी थी वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो बहुत सारे प्लाजे बने हुए हैं लेकिन खाली हैं। तो लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हमने की तो लेकिन उसके ऊपर हमें रिटर्न नहीं आ रहा, रेंटल नहीं आ रहा, तो इस वजह से करंटली लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं। सेकेंड जो फैक्टर है वो करेंसी फ्लक्चुएशन का है। करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है रियल एस्टेट मार्केट में। अक्सर कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो थी वो ओवरसीज वालों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी क्योंकि उनके बजट में वो चीज़ आती थी, लेकिन जब करेंसी का इफेक्ट आया तो उन्होंने अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पे लॉसेस किए करेंसी के टर्म्स में भी। एक और जो इम्पैक्ट आया वो डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर आया, जिसकी वजह से बिल्डर को कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा दुश्वारी आई और बहुत से लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स बीच में ही छोड़ दिए। तीसरा फैक्टर वो ये था कि प्राइवेट सोसाइटीज़ को ओवर कमर्शलाइजेशन की इजाज़त दी गई। ओवरऑल सोसाइटी में आपको 5% इजाज़त थी कमर्शियल प्लॉट्स देने की, उसको बढ़ा के 10% कर दिया गया। बहुत सी सोसाइटीज़ को फिर देखा कि उन्होंने जो लैंड एक्वायर किया उसको रेजिडेंशियल प्लॉट्स देने के बजाय ज़्यादातर कमर्शियल दिए और जो एग्जिस्टिंग कमर्शियल प्लॉट्स थे वो भी इस पॉलिसी की वजह से मजीद नीचे चले गए। फोर्थ फैक्टर जो था वो ओवर प्राइसिंग का था। पिछले दौरे हुकूमत में जब रियल एस्टेट ने बूम हासिल किया तो कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई और बहुत लोगों ने फिर बहुत महंगे दामों वो प्लॉट खरीदे। आज के दिन में हो क्या रहा है कि अगर कोई बायर आ भी जाता है तो बायर और सेलर के बीच में फ़र्क इतना है कि उस डिफरेंस को ब्रिज करना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से डील नहीं हो रही। एंड लास्ट फैक्टर इज बेसिकली चेंज इन माइंडसेट। एक माइंडसेट ये भी चेंज हुआ है क्लाइंट का जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में आज भी इंटरेस्टेड है कि वो ये कहता है कि मैं कहाँ प्लॉट लूँ और फिर प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करूँ और उसमें डेवलपमेंट कॉस्ट का भी नहीं पता कितनी कॉस्ट आएगी, करेंसी किस तरफ चली जाएगी। इस वजह से वो कोशिश ये कर रहे हैं कि टू बाय बिल्ड अप कमर्शियल प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, ऑलरेडी रेंट के ऊपर है, एक मुनासिब रेंट उस प्रॉपर्टी से आ रहा है। तो अब क्लाइंट्स का एक माइंडसेट चेंज हुआ है कि कमर्शियल प्लॉट लेकर उसको बनाने के बजाय हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कमर्शियल को यूनिट ले लें जिससे उनको मुनासिब रेंट आ रहा हो। तो ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आई फील के कमर्शियल प्लॉट्स की सेल परचेज शॉर्ट टर्म में स्लो रहेगी, ऑलरेडी स्लो है। फिलहाल अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो कमर्शियल प्रॉपर्टी को अवॉइड कीजिए। इन केस इस्लामाबाद के रियल एस्टेट मार्केट से मुतालिक आपका कोई सवाल है तो हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।